एक ही घर में सोचो कितने हजार बोट, 4000 से ज्यादा बोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी कई जगह जानकारी हासिल की, कई 100 बोट एक एक एड्रेस पे है। हमारे महानगर अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि कितने हजार बोट हैं। 42,000। सोचिए, ये एक लंबी सूची है इनके पास, न केवल नाम है, न जाने क्या क्या। लेकिन ये बात अगर हम आज उठा रहे हैं तो संबंधित अधिकारी यही कहेंगे तो हम एसआईआर भी तो इसीलिए करा रहे हैं। अगर आज ये सवाल हम और आप लोग उठा रहे हैं तो सरकार और आयोग बचने के लिए ये कहेगा कि एसआईआर भी तो हम इसीलिए रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं। रिवीजन होने के बाद आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब पहले से जो बोर्ड बने हुए हैं, जो शिकायतें समाजवादी पार्टी या और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, उन पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। प्रशासन से मिलकर के और प्रशासन का साथ लेकर के अगर समाजवादियों की शिकायत रही होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। वोट फर्जी बनाने का काम, नकली नामों से वोट बनवाना, उसके बाद डलवाना, गंभीर विषय ये नहीं है कि नाम कैसे आ गए। ये तो शिकायत हम लोग करते ही रहे, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि उनके वोट बीजेपी ने पड़वा लिए अपने पक्ष में और एक फर्जी आधार बना करके। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर वो भेजते हैं चुनाव के दिन, उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। मान लीजिए महोबा से खबरें आ रही हैं तो ये बात तो होगी कि वोट डाला होगा उन्होंने कहीं ना कहीं। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से आज यही उम्मीद करते हैं कि बीएलए बनाएं, मजबूत बीएलए बनाएं, एजेंट हमारे जो बूथ लेवल एजेंट जो वोटर लिस्ट पर निगरानी रख सकें, अपना वोट कटने न दें, भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्जी बनने न दें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टीज के और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को काम ज्यादा मिल गया है, काम ज्यादा दे दिया है, आपको अपना वोट बनाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, फिर पढ़वाने के लिए संघर्ष करना है वोट अपना, फिर वोट की निगरानी करनी है गिनने के लिए, फिर जो बाद में घोटाला करते हैं उसमें भी हमें बचना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स से हमने निवेदन किया है कि बागपत, अपने गाजियाबाद और यहाँ के जो वर्कर्स हैं हमारे नोएडा के, वो एकजुट होकर के काम करेंगे, क्योंकि नोएडा में जो काम हम लोगों ने किया है आज भी भारतीय जनता पार्टी छू नहीं सकती। उन कामों को भारतीय जनता पार्टी नहीं छू सकती है। अर्बनाइजेशन और एक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर कर सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आए। सैमसंग का एक्सपेंशन समाजवादियों की सरकार की वजह से हुआ। बड़े पैमाने पर नोएडा में इन्वेस्टमेंट आया। न केवल इन्वेस्टमेंट आया बल्कि नोएडा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो और नोएडा से दिल्ली की मेट्रो, ये समाजवादियों की देन है जो बनाने का काम किया है। कई फ्लाईओवर बनाए, कोविड हॉस्पिटल बनाए, एलिवेटेड रोड 18 to 62 सेक्टर तक लेके गए। मल्टी लेवल पार्किंग ऐसी कहीं नहीं होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में। मैं दावा कर सकता हूं कि इतनी ऊंची मल्टी लेवल कार पार्किंग कहीं नहीं होगी जो समाजवादी सरकार में नोएडा में सेक्टर 18 में बनवाने का काम सरकार में हुआ था। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे कितने फ्लोर की पार्किंग है। ये अलग बात है
कि पार्किंग बनाने वाला ही भारतीय जनता पार्टी में चला गया। न जाने कितने अंडरपास बनाए, नोएडा स्टेडियम बना क्रिकेट का, इंडोर फैसिलिटी भी दी स्पोर्ट्स की और आउटडोर भी स्टेडियम्स बने।